जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र और देवता के चरणों में समर्पित है। हिंदू समाज को संगठित, सामर्थ, बलशाली बनाना है। हर प्रकार की तैयारी चाहिए। क्या लाए हो, क्या रखा है, क्या छोड़कर जाओगे? अरे जिंदगी लेकर आए हैं। भगवान कृष्ण ने हमको जिंदगी दी है। जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र और देवता के चरणों में समर्पित है। इस देश के लिए जीना और इस देश के लिए संघर्ष करना, और जरूरत पड़े तो शत्रुओं के प्राण लेना, यह भगवान कृष्ण का संदेश है। और इसलिए हम उसको समझेंगे क्या? 16,100 कन्याओं का नरकासुर से बचाकर लाए। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपने प्राणों को दांव पर लगाकर हिंदू बहनों को बचाकर लाते हैं। समाज में उनको सम्मान वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो 16,100 को लाकर समाज में उन्होंने सम्मान दिया। क्या हम दे पा रहे हैं? हम तो इतनी आसानी से बोल देते हैं कि हमारे लिए तो मर गई, वो जाएगी कहां पर? फिर उसके लिए रास्ता क्या बचेगा? अभी 8 दिन पहले मुरादाबाद में एक हिंदू लड़की ने विधर्मी से विवाह किया। ब्यूटी पार्लर में क्या कर रही थी? वो सारी हिंदू लड़कियों को इस्लाम की शिक्षा दे रही थी, लव जिहाद के लिए प्रेरित कर रही थी। तो जब हमारी बहनों को अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना धर्म और अपने पूर्वजों का ज्ञान अगर नहीं बताएंगे तो फिर क्या होने वाला है? क्या कर्ण के हाथ में हथियार थे? नहीं थे, तब भी कहा मारो। तो हम क्यों चूक रहे हैं? इसलिए हमारी भूमिका किस बात के लिए है? और इसलिए भगवान कृष्ण का ये जो 5,251वां प्रकट उत्सव, ये हमको चुनौतियों भी के सामना करने की प्रेरणा भी दे रहा है। आज भारत को कृष्ण नीति की जरूरत है। आज भारत को जिस कृष्ण नीति का अनुसरण करके आचार्य चाणक्य ने देश के अंदर अखंड भारत बनाया, उस चाणक्य नीति की जरूरत है। आज भारत को छत्रपति शिवाजी ने कृष्ण की नीति को अपनाकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उस शिवाजी की नीति की जरूरत है। और इसलिए आइए इस पावन पर्व पर पूज्य संतों का सानिध्य और आशीर्वाद हम सबके साथ है। और ये भारत की धरती है। रावण रथी विरथी रघुनी संपत्ति को चीन के सैनिकों को हथियार खरीद कर नहीं दे रहे, जो हमारे सैनिकों पर हमला करेंगे, जो हमारे सीमा पर आक्रमण करेंगे। क्या हमारे घर के अंदर उन सारे संसाधनों का मूल्यांकन हमने किया है क्या? एक तरफ तो माखन चोर गीत गाते, नृत्य करते हैं, और दूसरी तरफ उनके कहे अनुसार जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन यहाँ शत्रु दिख नहीं रहा है, जो हमारे साथ में छुपकर बैठा हुआ है, जो हमारे मंदिरों की, जो हमारे आश्रमों की, जो हमारे घर की सारी गतिविधियां शत्रुओं को जाकर दे रहा है। और इसलिए सारी घटनाएं देश के अंदर घट रही है। और इसलिए भगवान कृष्ण का संदेश, अर्जुन युवा था, वृद्ध नहीं था, और इसलिए गीता का संदेश देश के युवाओं को देने की जरूरत है। वो युवा कहां पर है? वो छात्रावासों में है, वो कॉलेजों में है, वो हॉस्टल में रहते हैं। का आशीर्वाद, पूर्वजों का गौरव, संस्कृति और धर्म पर विश्वास, ये रखकर हम आगे बढ़े। अंतिम विजय हमारी होगी। यह अंतिम और निर्णायक समय चल रहा है, और इस अंतिम और निर्णायक समय में हिंदू समाज को संगठित, सामर्थ, बलशाली बनाना है। हर प्रकार की तैयारी चाहिए, हर प्रकार की चाहिए। उन सब प्रकार की तैयारियों से युक्त होकर हिंदू समाज, ये भारत माता जो दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र थी, जो दुनिया की जगत गुरु थी, जो दुनिया के विश्व गुरु थी, भारत के पूज्य संत दुनिया में जाकर भारत का संदेश देते थे, वो फिर से होगा। और इसलिए इस काम को करने का हमारे जीवन में अवसर मिला है। भगवान ने हमको ये अवसर दिया है, और इसलिए इस भारत माता के लिए जीवन जीने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। विश्व हिंदू परिषद सदैव पूरे भारतवर्ष में और अपने इस ब्रज प्रदेश के अंदर हम सब कुछ, गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का समय आ गया है। और इसलिए जो राम जन्मभूमि के मुक्ति के आंदोलन को जो लोग जुड़े हैं, उनको मालूम है कि अवध की कितनी तैयारी थी। और इसलिए अगर कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चला, तो क्या हमारी ब्रज की उतनी तैयारी है? ये हमको करने की जरूरत है।